गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ। मेरे दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, साइंस ऑफ लिविंग, जीवन जीने का विज्ञान। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की शैक्षणिक पहल, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छी पहल करी है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग पढ़ लिख करके तो निकल रहे हैं, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए वो बेहतर तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो पाने की वजह से पढ़ा लिखा तबका भी परेशान है, डिस्टर्ब है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज जो साइंस ऑफ लिविंग है वो क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसी के ऊपर हम आप लोगों के सामने अपने वक्तव्य रखने जा रहे हैं। क्यों ज़रूरी है साइंस ऑफ लिविंग। आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सम्मानित अभिभावकों, माता पिताओं, आज हम बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम बच्चों को जीवन जीना सिखा रहे हैं? क्या हम बच्चों को जीवन जीना सिखा रहे हैं? आज के बच्चे तनाव में हैं, गुस्से में हैं, डर में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, और इसी सच्चाई को समझते हुए दिल्ली सरकार ने एक दूरदर्शी कदम उठाया है, एक विजनरी स्टेप लिया है। तो इसके लिए बधाई के पात्र है दिल्ली सरकार। साइंस ऑफ लिविंग प्रोजेक्ट क्या है? यह केवल सब्जेक्ट नहीं है, यह जीवन बनाने की प्रक्रिया है, जो हमारे प्राचीन टाइम में गुरुकुल एजुकेशन शिक्षा के अंदर ये हुआ करता था। गुरुकुल एजुकेशन प्रणाली का हिस्सा था साइंस ऑफ लिविंग। साइंस ऑफ लिविंग क्या है? साइंस ऑफ लिविंग का अर्थ है, मतलब है अपने शरीर, मन, भावनाओं और व्यवहार को वैज्ञानिक तरीके से समझना और संभालना, समझना और संभालना, और दूसरों को भी समझाना, उनको भी संभालना। यह प्रोजेक्ट बच्चों को सिखाता है खुद को समझना, खुद को नियंत्रित करना, खुद को बेहतर बनाना। यह पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं, लाइफ के लिए है। यह पढ़ाई अच्छे नंबर्स लाने के लिए नहीं, जीवन को गढ़ने के लिए है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इसके दूरगामी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। इसलिए हर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर इस एजुकेशन को कंपलसरी करना चाहिए। साइंस ऑफ लिविंग, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जीवन को कैसे जिया जाए, क्योंकि जीवन जीना भी अपने आप में एक कला है, विज्ञान है, साइंस है, आर्ट है। एक बच्चा पहली क्लास से लेके कम से कम 12th क्लास तक तो एक स्कूल में लगाता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, मास्टर करता है। इसलिए पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लाइफ में छोटे मोटे चैलेंज, दिक्कतें, परेशानियां आ जाती हैं, उनको झेल नहीं पाता है, क्योंकि उसने पढ़ाई में तो PhD भी हासिल कर ली, अच्छी डिग्री, डिप्लोमा ले लिए, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाए वो समझ, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। इसीलिए डिस्टर्ब, परेशान होते हैं। तो बच्चों को असली समस्याएं क्या हैं? आज के बच्चों की असली समस्याएं क्या हैं? आधुनिक जीवन की सच्चाई, आज का बच्चा मोबाइल से घिरा है, तुलना में फंसा है, अपेक्षाओं के बोझ में दबा है। पर सवाल यह है, क्या गलती बच्चे की है? नहीं नहीं, गलती है जीवन कौशल ना सिखाने की, इमोशनल एजुकेशन ना देने की। साइंस ऑफ लिविंग इसी कमी को पूरा करता है। साइंस ऑफ लिविंग के मुख्य स्तंभ हैं। नंबर 1, फिजिकल वेलबींग, शरीर, सही दिनचर्या, योग, श्वास अभ्यास, भोजन की समझ, स्वस्थ शरीर, बेहतर पढ़ाई। दूसरा, मेंटल वेलबींग, मन, तनाव प्रबंधन, ध्यान, सकारात्मक सोच, शांत मन, तेज दिमाग। ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट पिलर था फिजिकल वेलबींग, शरीर। दूसरा था मेंटल वेलबींग, मन के अंदर आ जाएगा आपका तनाव प्रबंधन, ध्यान, सकारात्मक सोच, शांत मन, तेज दिमाग। तीसरा है इमोशनल बैलेंस, भावनाएं, गुस्से पर नियंत्रण, डर से बाहर आना, आत्मविश्वास बढ़ाना, संतुलित भावनाएं, सही निर्णय। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। तो जिसका जैसा इमोशनल भाव होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। तो अपने भावनाओं को, इमोशनल का बैलेंस कैसे बनाइए, तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है सोशल स्किल, व्यवहार, रेस्पेक्ट, एम्पैथी, टीम वर्क, अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक। प्रैक्टिकल कुछ एक्टिविटी हम करते हैं। एक्टिविटी 1, 1-2 मिनट हम श्वास का अभ्यास करेंगे। गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। डीप ब्रीथ लीजिए, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे छोड़ेंगे। ऐसा कम से कम 10 से 15 बार मिनिमम करना है। ये प्रैक्टिकल डेली एक्टिविटी करनी है, और इससे आपका मन हल्का हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, क्योंकि हम जब इसको करते हैं ऑटोमेटिक, नेचुरली आपका मन हल्का होता है,
आपका शरीर हल्का होता है, मन तन दोनों हल्के हो जाते हैं। मन हल्का हुआ है, हल्का होता है और उससे आपको पीस मिलती, शांति मिलती है, आपका मन तेज होता है, मेमोरी बढ़ती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है। और दूसरी एक्टिविटी करते हैं थॉट अवेयरनेस। दिन में कितनी बार गुस्सा आया, कितनी बार किस बात पर डर लगा, उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए। अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। देखिए आपको गुस्सा आया, क्यों आया, उस गुस्से को देखिए, उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग करिए, क्लियरिटी लेके आइए। देखिए जब थॉट की अवेयरनेस हो जाएगी, विचारों की जागरूकता आ जाएगी, तो देखिए बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। तीसरी एक एक्टिविटी और करते हैं। आज एक अच्छी बात लिखो, खुश रहने की आदत बनेगी। एक अच्छी बात लिखो, आज आपके लाइफ में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, उसके लिए धन्यवाद दो, थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करो, खुश रहने की आदत। भगवान का शुक्रिया करो, माता पिता का शुक्रिया करो, भाई बहन का शुक्रिया करो, घर में खाना बना उसका शुक्रिया करो, आप स्कूल में पढ़ने आए उसके लिए धन्यवाद दो, रास्ते में आप सही से घर पहुँचे, स्कूल तक आए, इसके लिए धन्यवाद दो। हर बात के लिए, जो भी आपकी लाइफ में हुआ सबके लिए धन्यवाद दो। अगर कुछ गलत भी हो गया उसके लिए धन्यवाद दो, उससे क्या सीख मिली, क्या लर्निंग मिली, तो हर घटना के प्रति आभार व्यक्त करो। और टीचर्स और पेरेंट्स की भूमिका क्या है, शिक्षक क्या करें, बच्चों को सुने, सिर्फ मार्क्स नहीं माइंड भी देखें, तुलना बंद करें, अभिभावक क्या करें, पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या बनती है, एक्सपेक्टेशन कम करें, संवाद बढ़ाएं, उदाहरण बने, बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने, रोल मॉडल बने, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। बच्चा वही सीखता है जो वह देखता है, बच्चा वही सीखता है जो देखता है। आप जो काम करेंगे घर में, माँ बाप की कॉपी, कार्बन कॉपी बच्चे होते हैं, इसलिए माँ बाप का दायित्व, जिम्मेदारी बनती है एक अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छा वार्तालाप, अच्छे एग्जाम्पल पेश करें अपने बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चा ज़्यादा समय या तो घर में रहता है या स्कूल में रहता है, तो दोनों जगह अभिभावकों की, मतलब माता पिता की, पेरेंट्स की, जो गार्जियंस हैं उनकी, और टीचर्स, उन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के लिए आप रोल मॉडल बने। साइंस ऑफ लिविंग, नेशनल बिल्डिंग। अगर बच्चा तनाव मुक्त होगा, आत्मविश्वासी होगा, संवेदनशील होगा, तो वही बच्चा बनेगा अच्छा नागरिक, अच्छा नेता, अच्छा इंसान। और साइंस ऑफ लिविंग एजुकेशन नहीं है, नेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। साइंस ऑफ लिविंग एजुकेशन नहीं, नेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। देश में बदलाव की क्रांति लाने का माध्यम है, जरिया है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 70-75 जितने साल हो चुके हैं, 77 अभी हम लोगों ने गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, आज हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि जब जागो तभी सवेरा। सरकार ने कुछ पहल तो करी है, देश की बेहतरी, खुशहाली का एक नया स्टेप उठाया है। और जब से देश आज़ाद हुआ, हर सरकार जो भी आई है, कुछ ना कुछ अपनी तरीके से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें सभी का धन्यवाद करना चाहिए, सभी के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। और जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ तहे दिल से, कि उन्होंने जो साइंस ऑफ लिविंग का सब्जेक्ट, ये प्रोजेक्ट लेके आए, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सिर्फ भविष्य नहीं हो, आप वर्तमान हो। अगर आज मन को समझ लिया, भावनाओं को संभाल लिया, शरीर का ख्याल रखा, तो आपकी ज़िंदगी सफल होना तय, गारंटीड 100% आप सफल होंगे। क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रखिए, जो पढ़ाई जीवन न सिखाए वह अधूरी है, जो पढ़ाई जीवन न सिखाए वह अधूरी पढ़ाई है। और साइंस ऑफ लिविंग आपको जीवन जीना सिखाता है। साइंस ऑफ लिविंग आपको जीवन जीना सिखाता है। जीवन की पढ़ाई और आपको कामयाबी की पढ़ाई, दोनों का तालमेल बन जाएगा तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो आज अगर कहीं स्कूल में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, साइंस ऑफ लिविंग का कहीं लेक्चर का करवाना है, बच्चों को बेहतर तरीके से कैसे इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिटी लेके आई जाए, और बच्चों को प्रैक्टिकली कैसे इसके बारे में जागरूकता लाई जाए, उसके लिए भी आप स्कूल के शिक्षकगण, अध्यापकगण हमारे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनली टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और स्पिरिचुअल कोच हूँ। और इस सब्जेक्ट में हमारी बहुत ही अच्छी पकड़ है। और कई सालों से मैं ये स्कूलों में जगह जगह जा कर के बच्चों को इसके बारे में पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ और उनके जीवन को बेहतर बनाने में भूमिका निभा रहा हूँ। आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा ड्रीम है, सपना है कि भारत गुरु बना अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, और बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, विश्व में अमन चैन शांति कायम हो, विश्व में प्रेम भाईचारा हो। यही हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है।
हर घर में खुशहाली हो, हर घर में प्रेम भाईचारा बना रहे, पूरे देश में अमन चैन हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशहाल लाने में अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।